बेगमपुर स्टेशन दिल्ली का एक पुराना और अब बंद हो चुका स्टेशन है। कभी यहाँ से रोज सैकड़ों लोग सफर करते थे, लेकिन अचानक एक रात के बाद ये स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोकल लोगों के मुताबिक एक पैसेंजर ट्रेन यहाँ रहस्यमय तरीके से डीरेल हो गई थी। कई लोग मारे गए और कुछ कभी मिले ही नहीं। 2016 की बात है। राजीव नाम का एक युवक रात को शॉर्टकट लेने के लिए इस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। अचानक उसने सुना ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर उसे प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग दिखे, पुराने कपड़े, चेहरे पर कोई भाव नहीं, सब एक ही दिशा में देख रहे थे। राजीव ने देखा एक आदमी टीटी की वर्दी में टिकट चेक कर रहा था। राजीव ने पूछा, भैया ये स्टेशन तो बंद है। टीटी ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं और अगले ही पल पूरा प्लेटफॉर्म गायब। राजीव को होश आया तो वो ट्रैक के बीच बेहोश पड़ा था। सुबह 5 बजे रेलवे पुलिस ने बताया इस स्टेशन पर रात में रुकना मना है, क्योंकि कई लोग यहाँ आवाजें सुनकर पागल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है रात 12 से 3 बजे तक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, प्लेटफॉर्म पर पैरों की आवाजें और कभी कभी कोई नाम लेकर बुलाता है, लेकिन अगर कोई पलट कर देख ले तो वो वापस नहीं आता। राजीव आज भी जिंदा है, लेकिन हर रात वो नींद में चिल्लाता है, टिकट दिखाओ, ट्रेन छूट रही है। और हैरानी की बात, उसके पास आज भी बेगमपुर स्टेशन का टिकट है, जिसकी तारीख आज की नहीं है। अगर कभी दिल्ली में कोई सुनसान स्टेशन दिखे तो याद रखना, हर ट्रेन मंजिल तक नहीं ले जाती। रात के करीब 2:15 एक आदमी, राहुल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, हर रोज की तरह वह बाइक से घर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। और तभी ये घटना है दाली कैंटोनमेंट एरिया की। रात के लगभग 2:15। सड़क सुनसान थी, पीली स्ट्रीट लाइटें हल्की हल्की कांप रही थीं और उस खामोशी को चीरते हुए एक बाइक की आवाज गूंज रही थी। बाइक चला रहा था राहुल। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, आंखों में नींद थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। अचानक राहुल की बाइक की हेडलाइट सड़क के किनारे किसी चीज पर पड़ी। उसने स्पीड कम कर दी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और सिर थोड़ा झुका हुआ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई औरत? जैसे ही राहुल पास पहुंचा, उस औरत ने धीरे से हाथ उठाया, बहुत भारी और ठंडी सी आवाज में बोली, बेटा मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? राहुल एक पल के लिए रुक गया। मन ने कहा, मत रुक, लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। उसने बाइक रोक दी। औरत पीछे बैठ गई, लेकिन जैसे ही बाइक चली, राहुल को कुछ अजीब लगा। बाइक पर कोई वजन नहीं था, पीछे से सांस लेने की कोई आवाज नहीं। राहुल ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। उसका दिल बैठ गया, लेकिन तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज सीधे उसके कान के पास आई, धीरे चलाओ। राहुल के हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपकने लगा। उसने बाइक रोक दी। बस आ गया है, यहीं उतर जाइए। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। एक पल की राहत, लेकिन तभी वही औरत सड़क के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसका सिर उठा हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान। हवा तेज चलने लगी, स्ट्रीट लाइटें झपकने लगी और उसी भारी आवाज में उसने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए? राहुल की सांसें रुकने लगीं। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ सेकंड या शायद मिनट, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, सड़क फिर से खाली थी। अगली सुबह राहुल को एक छोटे से मंदिर के पास बेहोश पाया गया। डॉक्टरों ने कहा, लोकल लोग आज भी कहते हैं रात के समय डेली कंठ से गुजरते वक्त अगर किसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा जाए तो रुकना मत, क्योंकि वो आज भी किसी सवारी का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो रात में अकेले सफर करते समय जरूर याद रखिएगा, दिल्ली कैंट की सड़कें हमेशा खाली नहीं होती।
पुणे के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा किला जो दिन में इतिहास है और रात में डर। शनिवार वाड़ा। जैसे ही सूरज ढलता है, इस किले की दीवारें खामोश नहीं रहती। हवा में अजीब सा बोझ, पत्थरों में छुपी चीखें और सन्नाटे में छिपा हुआ एक भयानक राज। कहा जाता है जो यहाँ रात में रुका वो कभी अकेला नहीं रहा। आज से करीब 250 साल पहले यही शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य की शान था। इसी किले में रहता था एक बहुत ही युवा शासक, नारायण राव पेशवा। उम्र सिर्फ 17 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में राज करने का सपना। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी किले की दीवारें उसकी आखिरी गवाह बनने वाली हैं। हर राजमहल में एक चीज जरूर होती है, सत्ता की भूख। नारायण राव का अपना ही रिश्तेदार उसकी कुर्सी का दुश्मन बन चुका था। अंधेरे कमरों में फुसफुसाहटें होने लगी, तलवारें निकाली जाने लगी और भरोसे को पीठ पीछे मार दिया गया। शनिवार वाड़ा की हवा अब बदल चुकी थी। 30 अगस्त 1773 की रात किले के गलियारों में अचानक कदमों की आवाज गूंजी। नारायण राव को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो दौड़ा, अंधेरे गलियारों में, पीछे मौत की परछाइयां लिए। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं और डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के सामने रुका। यही आखिरी उम्मीद थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा पीटा और पूरी ताकत से चीखा, काका, मलावाचवा, यानी चाचा, मुझे बचाओ। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा बंद रहा। पीछे से तलवारों की आवाज और तेज होती गई और उसी पल उसकी उम्मीद टूट गई। उस रात खून बहा, लेकिन इतिहास कहता है नारायण राव सिर्फ मरा नहीं, उसे धोखे से मारा गया। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और शनिवार वाड़ा हमेशा के लिए शापित हो गया। कहते हैं जिस इंसान की मौत चीखते हुए होती है, उसकी आवाज मरती नहीं। आज भी अमावस्या की रात शनिवार वाड़ा के अंदर एक परछाई दौड़ती दिखती है। सफेद धुंध में लिपटी एक आत्मा, जिसकी आंखों में अब भी वही दर्द है। आज भी सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना मना है। चौकीदार बताते हैं, कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की गूंज और कभी कभी वही शब्द, काका, मलावाचवा। शायद नारायण राव की आत्मा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास आज भी रात में जिंदा। दिल्ली, भीड़, शोर और रोशनी का शहर। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक ऐसा जंगल है जहां दिन में भी सन्नाटा रहता है। उस जंगल का नाम है संजय वन। लोग कहते हैं ये जंगल खाली नहीं है, ये जंगल देखता है, सुनता है और याद रखता है। शाम के लगभग 7 बजे थे। सूरज ढल चुका था और संजय वन के बाहर लगी सड़क पर 2 युवक गुजर रहे थे, हंसी मजाक करते हुए। उन्होंने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज आई। कदम, बहुत भारी कदम। एक लड़के ने कहा, यहां से वापस चलते हैं। लेकिन तभी जंगल के अंदर से किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, रुको। आवाज बहुत पास से आई थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पेड़ों पर पड़ी, एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। परछाई, लेकिन इंसान से कहीं ज्यादा लंबी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक पल के लिए हवा थम गई और फिर जोर से किसी के हंसने की आवाज आई। हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। अब चारों ओर से आवाजें आने लगीं, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी किसी बच्चे की। रास्ता जो अभी सीधा था अचानक गोल गोल घूमने लगा। जितना भागते
उतना ही जंगल गहरा होता जाता, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक तेज चीख गूंजी जब एक लड़ाडज का पीछे मुद्दा। तो एक लड़का गायब था, ना आवाज ना पैरों के निशान, सिर्फ पेड़ों के बीच हिलती हुई झाड़ियां और हवा में एक ठंडी सी सांस। किसी तरह एक लड़ाडज का बाहर की सड़क तक पहुंच पाया। अगर तुम्हें कभी संजय वन के पास से गुजरना पड़े और जंगल से कोई आवाज आए तो क्या तुम पलट कर देखोगे या फिर तेजी से वहां से भाग जाओगे? क्योंकि संजय वन सबको जाने नहीं देता।